is your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakalders, where we decode the headlines behind the headlines. आज हम बात करेंगे टॉप जुडिशरी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी टॉप जुडिशरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलों में भी अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए वहां पर भी इंटरफेयर करते हुए नजर आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक साइलेंट है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की शुरुआत है या कोई पॉलिटिकल मूव? तो चलिए आगे इस एपिसोड में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो आज अंकित हम बात करेंगे कि जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उसने बोला है हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट को कि जो भी स्टेट असेंबली से बिल पास होगा, वो पहले जो भी पास होते हैं वो सबसे पहले अप्रूवल के लिए गवर्नर के पास जाते हैं। देन वो गवर्नर प्रेसिडेंट के साथ सलाह लेता है, फिर दोनों मिलकर उसको जो है वो अप्रूवल देते हैं, जो उनकी मर्जी होती है अप्रूवल देना है या नहीं देना है। ऐसा प्रोसेस अभी तक से चला आ रहा है। लेकिन अभी तक से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है और इसमें वो गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऑर्डर देती है कि अगर कोई बिल स्टेट असेंबली से इनके पास आता है और वो 3 महीने के अंदर उसको अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हाँ मान लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप प्रेसिडेंट को कैसे ऑर्डर कर सकते हो? उनके पास उतनी शायद अथॉरिटी या पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो और ये इस समय बहुत ही चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मतलब सब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। प्लस इसमें बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने भी जो है ट्वीट किया है काफी सोशल मीडिया में, और लेकिन जेपी नड्डा जी तो उसको बिल्कुल डिनाई कर दिए और बोले कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जो है हमसे से इनके जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे हैं, न्यायपालिका को बोल रहे हैं, वो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो वो कर रही है वो ठीक कर रही है, मतलब हम उसका आदर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है कि लेजिस्लेशन में आपके जो भी रूल्स बनेंगे या लॉ बनेंगे, और कोर्ट का जो एक स्कोप है वो सिर्फ यही है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए किसी भी डिस्प्यूट पे आप जजमेंट देंगे। आप लॉ नहीं बना सकते। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट सुप्रीम, मतलब कि अगर इंडिया में किस सारे डेजिग्नेशन को माना देखा जाए तो उसमें प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। इसका मतलब प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। वो ठीक है कि हाँ, जैसे सेंटर में गवर्नमेंट चलाती कि वो कैबिनेट का जो भी मिनिस्टर्स के कैबिनेट का जो भी ओपिनियन होता है या जो भी उनको चीजें अपनी इंप्लीमेंट करानी होती है वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट उसको जैसे भी प्रोसेस करता है, एक नॉर्मल जो चीजें चलती है। लेकिन जुडिशरी का ये बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सके। और रही बात ये कि ठीक है कि अगर कोई गवर्नमेंट रिस्पेक्ट कर भी रही कि भाई डायरेक्ट कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में हो, तो उस केस में अगर ऑर्डर ऐसा देना भी था तो पहला तो कोर्ट को ये सोचना चाहिए था कि भाई एक प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा के अगर आप वो एनालाइज कर सकते तो ठीक है करते, फिर उसका जो भी आउटकम आता आप एक सजेशन दे सकते थे कि भाई 5 जज ने बैठ के ये एक इस पे एनालाइज किया, ये चीजें हमको कमियां लग रही हैं, ये चीजें होनी चाहिए, तो ये हमारा एक रिकमेंडेशन है कि आप इसको ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पोलाइट वे पे हो सकता था। और उसमें फिर एक प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये होता कि हाँ चलो ठीक है कि अगर कोर्ट की तरफ से ये आया है सुप्रीम कोर्ट से तो वो भी इसको कंसिडर कर सकते थे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि नहीं आपको 90 डेज में करना ही करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो और अगर आप नहीं भी करोगे तो अपने आप वो प्री अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। और जैसे प्री अप्रूव मान लिया जाएगा, जैसे पहले जब ये लॉ था कि वो 90 डेज से ज्यादा समय लेते थे तो कहते थे पेंडिंग है, या अभी हम जो है इस पे नहीं डिस्कशन करना चाह रहे, ऑन होल्ड कर देते थे। तो जब ये लॉ बना होगा तो जिसने बनाया होगा पागल तो होगा नहीं, वो किसी कुछ सोच समझ के कि अपनी मनमानी कोई ना कर दे। स्टेट, मेनली स्टेट गवर्नमेंट। तो अब तो ये अभी रिसेंटली फिर वो तमिलनाडु के 10 बिल बिना गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास हो गए। तो वो ही चाह रहे थे बेसिकली ये सारा चीजें कैसे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं बोल रहा है। अब जैसे जेपी नड्डा जी ने बोल दिया साफ कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। जो बीजेपी का के नेता काफी जब सुप्रीम कोर्ट में काफी लोग नाराजगी भी दिखा रहे हैं इस मामले में कि आप कैसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जो है आप ऑर्डर दे सकते हो कि कुछ सोच समझ के सारी चीजें बनाई गई हैं। तो एक हायरार्की होती है तरीके की, तो उस देखिए मुझे लगता है कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, खासकर जो टॉप कोर्ट्स हैं, ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में अनोखे हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है अनोखे क्योंकि
आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे जज खुद ही अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया में ही है, ये कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है कि जज ही दूसरे जज को अपॉइंट करेंगे और वो क्राइटेरिया भी नहीं बताते कि हमने क्यों अपॉइंट किया है या दूसरे जज को हमने दूसरे बंदे को हमने जज क्यों नहीं बनाया, तो क्राइटेरिया भी नहीं बनाते। और उसमें भी उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है कि वो एक जैसे जज बनते थे में आईबी की रिपोर्ट लगती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो वो जैसे अगर कॉलेजियम ने भेजा किसी जज के लिए सिलेक्शन का रिकमेंडेशन और आईबी रिपोर्ट अगर मान ली नेगेटिव भी प्रोवाइड करी और दोबारा अगर कोर्ट ने उसी का नाम फिर से भेज दिया उसी जज, तो दूसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो मतलब हर तरीके से मनमानी कर रहे हैं। अब शायद उनको लगा हो कि भाई अब हमको कोई रोकने वाला नहीं है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लेवल पे भी आ गए कि मतलब प्रेसिडेंट को भी डायरेक्शन दे रहे कि भाई आपको ये करना आपको वो करना है, तो एक तरीके से वो हर जगह अपनी टांग अड़ा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही मतलब सीरियस मैटर है और मुझे लगता है कि जो एक सबका दायरा सीमित होना चाहिए, मतलब कि कौन किस लेवल तक जा सकता है ये ऑलरेडी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर आप सोचिए कि जैसे अब जो ये डिसीजन दिया है इसका आप ये सोचिए कि नेगेटिव क्या चीजें हो सकती हैं। मान ली कि कोई स्टेट असेंबली में आज ये बिल पास कर दे कि भाई हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, हमको अलग कंट्री चाहिए, और ये वहां से पास हो जाए तो क्या होगा फिर उस केस में? कर लेंगे तो भाई अगर आपने भाई जो गवर्नर है उसको आपने बाउंड कर दिया है कि आपको करना ही करना, और जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वही होता है कि अगर मान ली पहली बार में गवर्नर ने रिजेक्ट भी कर दिया और दूसरी बार अगर वही सेम बिल भी आ गया तो आपको दूसरी बार वो पास करना ही करना है। तो इसीलिए शायद ये पेंडिंग वाला जो एक जो गवर्नर यूज करते हैं एक मैकेनिज्म कि भाई उसको होल्ड पे रखेंगे तो जब डिसीजन ही नहीं देंगे तो आप दोबारा भेज ही नहीं पाओगे। अब लेकिन आप ये सोचिए कि इस डिसीजन की वजह से कितनी खतरनाक स्थिति हो गई। तो अब मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बस एक ही ऑप्शन है इस चीज को नेगेट करने का कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाए कि नहीं भैया ये जो चीज है ये नहीं मानी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही यहाँ पे वो चलेगा, मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू। अब लेकिन जब ऐसा करेंगे तो फिर ये एक इमेज बनाने की कोशिश करी जाएगी भाई देखो जुडिशरी ने एक डिसीजन दिया था और गवर्नमेंट ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो ये जबरदस्ती का एक बतंगड़ बनाने की कोशिश किया जा रहा है जहां पे जुडिशरी अननेसेसरी अपोक कर रही है चीजों को जहां पे उसकी जरूरत नहीं हो। भाई जुडिशरी का काम है आप कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चीजें उसमें लिखी हुई है आप उसको इंटरप्रेट कीजिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। हाँ, जैसे कभी एक कोई आर्टिकल 142 है जिसमें वो उनके पास स्पेशल पावर होती है, लेकिन उस स्पेशल पावर में भी शायद वो जो लॉज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आगे मतलब अपना लॉ बनाकर भी, लेकिन वो कंप्लीट जस्टिस के लिए होती है, आपको न्याय देना है। हाँ, जहाँ पे कोई बहुत वैसी इमरजेंसी वाली चीज हो गई या बहुत ही वैसी सिचुएशन है कि भाई किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जा रहा है, नहीं जैसे कोई पीड़िता है, मान लिया कि अब गवर्नर और प्रेसिडेंट के लेवल पे नहीं सारी चीजें हो पा रही हैं तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें क्या कंप्लीट जस्टिस है, न्याय वाली चीज है, आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं किसी में, इसमें न्याय वाली तो कोई बात आ नहीं रही है। भाई देखिए सीधी सी बात है, मान ली कि ये आप एक इसको एक कंपनी के तौर पे सोचिए, एक हायरार्की होती है हर जगह। अब मैं अपने मान ली कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरा एक मैनेजर हो, मेरे मैनेजर का कोई मैनेजर हो, मैं अपने मैनेजर को कोई सजेशन दे सकता हूँ कि भाई ये काम ऐसे किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये मैनेजर साहब आपको ये काम करना है 90 डेज में, ये करना ही करना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं और आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि अप्रूव है। ये क्या बात हुई अपने आप में? मतलब ये तो आप जो सिस्टम एक पूरा प्रोसेस चलता चला आ रहा है आप उसको ब्रेक करके जबरदस्ती के एनआरकी फैला रहे हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत चीज है। और अभी जैसे थोड़े दिन पहले अभी बात हुई कि इसकी राम मंदिर वाली बात हुई, या जो है जब वो कह रहे थे अभी कि कोई मस्जिद का जब इशू था तो 300 वो कह रही है ना कि 300 पुराना मस्जिद का वो पेपर कैसे दिखाएंगे, लेकिन सेम थिंग अगर जो हजारों साल पुराने मंदिर है जैसे राम मंदिर में आप सब सबूत मांग रहे थे, या मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मभूमि का आप सबूत मांग रहे हैं, उसका वो हम दिखा रहे हैं, प्रॉपर कागज दिखा रहे हैं, और वो 300 पुरानी मस्जिद का कागज नहीं दिखा रहे हैं, तो इसमें भी तो एक बायस्ड वाली चीज हुई ना, इस टाइप में कैसे ये जो है। तो देखिए ये चीज तो पब्लिक परसेप्शन तो ये बन ही रहा है कि कोर्ट अपनी मनमानी हर चीज में कर रहा है, उसमें उनको जहां पे जैसे जो एक मेजोरिटी है उसके सेंटिमेंट इमोशंस से जुड़े हुए मुद्दों पे वो उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे बंगाल वाला केस हुआ अभी जो वहां पे राइट्स हुए, तो राइट्स क्या मतलब जो एक तरीके से जो हिंसा हुई, हिंदुओं को मारा गया, तो उस पे कोर्ट ने कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया।
कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे अभी बंगाल के हिंसा में कौन विष्णु जैन करके जो अभी वो हो गए थे, पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि वहां पर जो है प्रेसिडेंट को ऑर्डर दीजिए कि वहां पर वो प्रेसिडेंट रूल लगाए। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें क्या जरूरत थी? वो तो प्रेसिडेंट खुद अपना यूनियन कैबिनेट से अपना सलाह मशवरा करके आप कर सकते हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत होती है क्या? देखिए बात ये होती है कि आप कोर्ट जाके कोई चीज अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे जो विष्णु जैन जी थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके अपनी रिक्वेस्ट तो डाल नहीं सकते। या तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया इसके थ्रू अपनी एक बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, जैसे अच्छा, बहुत मतलब सारे वो, लोग कह रहे हैं, वो हाँ कोर्ट के थ्रू जाके वहां पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भाई ये, क्योंकि कोर्ट रीचेबल है। हाँ, तो मतलब उनका अगर वो भाई गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात नहीं कर हाँ सकते कि एक थ्रू है कि आप जो एग्जैक्टली। है सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दीजिए, मतलब ऑर्डर क्या, आदेश दीजिए कि भाई हाँ जो उस ऐसा केस ऐसा में भी करो। यही होगा कि आप प्रेसिडेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते, आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई वहां पे जरूरत है इस समय, लेकिन मना कर देंगे हम नहीं सुनेंगे वो सुप्रीम हाँ कोर्ट तो में। यही आप यही उनको सारी बोलिए जाके, चीजें हम हैं कि प्रेसिडेंट को कैसे बोल सकते हैं? जो मतलब प्रेसिडेंट को कैसे बोल नहीं सकते, उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, आप डायरेक्ट हमारे पास कैसे आ गए। नहीं, डायरेक्ट कैसे आके, दूसरी बात उसने बोला ये भी कि भाई हमारे ऊपर इतना अभी तक इतना ऑर्डर दे दिया तो हमारे ऊपर इतना बवाल चल रहा है, अब हम और आदेश दे देंगे तो तो पता नहीं उनको क्या होगा। ये बात जब हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है तब तो उनको ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास अभी हमने ऑर्डर दिया तो उसके बवाल मच रहा है। लेकिन जब और मुद्दे हो रहे थे जहाँ पे हिंदुओं से जुड़ा हुआ चीज नहीं था, वहां पे तो आपने जाके अपनी टांग अड़ा के ऑर्डर दे दिया, तब आपने ये चीज नहीं सोची। हाँ, तो तुरंत वो तो तो इसका अर्जेंट मतलब कि वहाँ आप, कोर्ट पे अर्जेंट हियरिंग हो गई। और तो इसका और मतलब वो यही है कि आप वो कोड भी पहले देख रहा है कि कौन बंदा आया है हमारे पास, और वो अगर उनको लगता है कि हाँ ये हमारे मतलब का बंदा है तो उसकी बात सुन लेंगे, और उनको लगता है कि नहीं भैया इससे कोई लेना देना नहीं है तो हटाओ। अब जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा कितने दिन से चल रहा था, कई सालों से चला था, कई लोगों ने पिटीशन डाल रखे थे, वो तो चलो ठीक है मोदी सरकार आई और उसमें उनके फेवर में भी ये आया है, मतलब ये भी एक अच्छी बात है कि वो भी कोर्ट के थ्रू आया है, लेकिन भाई राम, भाई जो चीज सच्चाई थी आप उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता ना, कि वहां पे मंदिर था तो मंदिर है, तो उसमें अब वो ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं भाई कुछ और था पहले नहीं यहाँ मतलब पे। कुछ कुछ फैसले तो सही भी लिए, जैसे कि भाई ये गुजरात में जब दंगे हुए थे तो कहा जाता था कि मोदी जी ने कराया, तो उनको फिर क्लीन चिट भी सुप्रीम कोर्ट ने दी। या फिर ट्रिपल तलाक वहां पे वाला भी भी यही से बात आएगी ना था। निकल के, क्या वो मोदी जी नहीं थे उसमें इन्वॉल्व तो उनको क्लीन चिट मिलेगी ना, मतलब वैसा तो है नहीं कि जबरदस्ती बता देगी कोर्ट। हाँ, तो ये तो अपने आप में बहुत ही वैसी चीज होगी, तो जो सच्चाई है वो तो आपको करना ही पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब जैसे नहीं कोर्ट, अभी पहले तो फिर भी कुछ, अभी ज्यादा इधर मन की मत अभी मानिए, इधर कुछ ज्यादा कुछ होने अभी लगा है, और इंटरफेरेंस होने लगा है, कुछ चेंजेस मुझे आए हैं लगता क्या है है। कि अब हो सकता हो कि मेरा सिर्फ ऐसा सोचना हो, लेकिन ऐसा भी लगता है कि जो अपोजिशन है या जो भी डीप स्टेट कह लीजिए, तो वो इलेक्शन हाँ, नहीं जीत पा रहा है, तो उनके थ्रू अब वो काम, दूसरे तरीके यूज कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए और जो यहाँ पे अराजकता फैलाई जाए, कोर्ट और के थ्रू हाँ उसे मतलब प्रेशर ऐसा डालने की ऐसा कोशिश इंप्रेशन कर पड़ रहा रहा है। है। हो सकता है कि ये बात अपने आप में गलत हो कि नहीं कोर्ट इस गलत, तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन हाँ, बात एक पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है। आप सोचो कि आप मान लिया हमारे आपके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, हम पुलिस के पास जाएं, आप भी पुलिस के पास जाओ, आपकी बात वो सुन ले मेरी बात ना सुन ले, और ऐसा बार बार हो रहा हो, तो आपको ये लगेगा नहीं कि भाई पुलिस बायस्ड है। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि कोर्ट हर मामले में ऐसा करता हुआ दिख रहा है। नहीं लेकिन ऐसे कई सारे कोर्ट ने फैसले अच्छे भी लिए हैं, फेवर में भी लिए हैं, तो भाई क्योंकि तभी विश्वास बना हुआ है भाई हमारा न्यायपालिका पे और जो है जुडिशरी पे। बट अभी इधर रिसेंटली 2-3 अभी ये वाला चीज जो हुआ ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला जो एकदम से, क्योंकि ये लॉ ही नहीं है और आप लॉ बनाते हुए नजर आ रहे हाँ हो। तो वही वही कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं, जो एक शायद अब हो सकता हो कि भाई जो गवर्नमेंट की इमेज को खराब करने, डेंट करने के लिए कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं। अब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि भाई इनके ऑर्डर को वो मतलब कि नल एंड वॉइड करते हुए ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए, तो एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा हर जगह, पूरे वर्ल्ड मीडिया में हर जगह, कि हाँ भाई देखो जुडिशरी को सप्रेस किया जा रहा है। तो वो एक वही चीज, ऐसा लगता है कि और तो कोई रीजन नहीं कि आप भाई जो जज होंगे जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रेसिडेंट को कैसे ऑर्डर दे रहे हैं। वही उनको तो तो अपनी मतलब, लिमिट्स पता होगी ना, हाँ वो वो ठीक है आप समझ नहीं बोलने को कुछ आएगी। भी बोल दो, लेकिन हाँ, अपने आप में अंदर से तो जानते होंगे। अब और क्या भाई, मान मान भाई भाई और वेल एजुकेटेड लोग उनको बैठे हुए हैं। ये भी समझना चाहिए या समझदार होंगे कि हाँ भाई अगर हम ऐसा डिसीजन देंगे, इस तरीके की फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे, तो इसको कैसे मिसयूज किया जा सकता है,
और अभी आप सोचिए कि जैसे तमिलनाडु में तो वो ऑलरेडी बातें कर रहे हैं ऑटोनॉमस वाली कि हाँ हमको और ऑटोनॉमी चाहिए और पावर चाहिए। हम्म। तो जैसे भी एक लोकसभा एमपी है निशाकांत दुबे, उन्होंने बयान दिया कि संसद पे ताला लग जाना चाहिए, फिर उसका क्या काम है भाई, लॉ तो वही पास करते, उसका क्या है, सारा काम कोर्ट ही कर ले। उसके बाद से बड़ा बवाल मचा हुआ है, तो बोल ही दिया है कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो गया उनके अगेंस्ट, काफी जो है जो भी अगेंस्ट एक्शन वैक्शन लेगा ये। प्लस जैसे ही उनका ट्वीट आया, जो ये आपके जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि उनका ये पर्सनल राय है और ये हमारा बीजेपी से या पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं न्यायपालिका की, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे जो बोलेगी, ठीक। अब हुआ क्या कि ये उस पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी ने भी बोला कि जो भी ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट या खिलाफ ये जो उन्होंने बोला है, कोर्ट ने बोला है, वो मतलब उसके फेवर में ही उन्होंने बोला, उसका निशाकांत दुबे के फेवर में ही बोला उन्होंने कि भाई जो ये कोर्ट बोल रही है ये तो पूरे डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल जैसा यूज किया है इन्होंने। वो भी बीजेपी पार्टी से है, वो भी सेम चीज बोल रहे हैं। प्लस दिनेश शर्मा ने भी जो है बोला कि जो निशाकांत दुबे बोल रहे हैं बिल्कुल उसको एग्री किया। लेकिन इधर जेपी नड्डा जो है उसके खिलाफ, मतलब वो उसको बिल्कुल पल्ला झाड़े हैं, उस पे ना सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है कि पीछे से उन्हीं के नेता ये बोल रहे हैं और एक उन्हीं के नेता वो पल्ला झाड़ रहे हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अब अगर देखिए अगर पार्लियामेंट में इस तरीके का कोई ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है कोर्ट्स को, स्पेशली इस तरीके के ऑर्डर को देखते हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की उनको इसके बारे में पता नहीं होगा या उनके बिना अप्रूवल के चीज हो गई। प्लस साथ में अप्रूवल के कैसे बिना उनकी चीज हो गई, मतलब उनसे अप्रूव कौन लिया होगा? नहीं, जैसे मतलब कि ये सारा पहले डिस्कशन होता होगा ना कि भाई आज हम ये बोलेंगे, आज हम ये बोलेंगे। तो अगर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके इस तरीके का बयान दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली उन्होंने उठ के खड़े होके बोल दिया और किसी को उसके बारे में भनक तक नहीं हाँ, तो थी। मतलब पता है उनको कि पता हमारे है। नेता ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो जेपी नड्डा है क्योंकि भाई वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है ऑफिशियली, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो भी जाके हर जगह कहेंगे कि नहीं भाई ये जो बोलने सही है, कोर्ट को अपने उसमें रहना चाहिए। हालांकि एक्सपेक्टेड उनसे यही था कि वो उस चीज को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर देते या थोड़ा आप अलग वे में बोल सकते थे, डिफरेंट वे में, पल्ला ही झाड़ने का क्या मुझे मतलब लगता है था? कि नड्डा जी जो है पहले भी बहुत सारे ब्लंडर कर चुके हैं, अब जाने वाले हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो बोला बकवास करी, उनको अपने अपने तक रहना तो चाहिए। फिर इस पे टॉप लीडर्स जो हमारे हैं, जैसे भाई मोदी जी को मेन ले लो या अमित शाह जी को ले लो या और किसी को ले लो, तो उनका ट्वीट इसके फेवर में आना नहीं, देखिए चाहिए। हर चीज पे उनका ट्वीट आने की जरूरत नहीं है। अब ये मतलब एक बोल दिया एमपी ने, और एक एमपी ने नहीं बोला, बीजेपी के तीन तीन एमपी ने बोला, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह। और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बोला। हाँ, तो उन्होंने ये बोला सारा है। चीजें ऑलरेडी इको हो रहा है, मतलब वो मैसेजिंग जो सारी है वो दी जा रही है, और उसमें अमित शाह और मोदी को पिलने की जरूरत नहीं है। और नड्डा जबरदस्ती उसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो है बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उन्होंने कह दिया ठीक है। वो एक हो सकता है कि जब मान ली कि कोर्ट के सामने आमने बैठ के हो कि भाई कोर्ट कहे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वहां पे बीजेपी के पास ये कहने के लिए रहेगा कि भाई देखो जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने तो उस चीज को मतलब बैलेंस करने हाँ की कोशिश बैलेंस आउट में भी करने की कर रही हूँ बात कि है। मतलब उनको पता है कि हमारे एमपीज ऐसा बोलेंगे और फिर एक थोड़ा बैलेंस कर रहा हाँ, है, तो चीजों को जो है शायद वो तो एक डाइल्यूट मैसेजिंग कर रहा पूरा है। जो देखिए जो भी पार्लियामेंट में मैसेज दिया, ऐसा तो है नहीं कि जय दुबे जी ने कह दिया कि भाई कोर्ट एकदम बेकार है या कोर्ट के ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। उन्होंने एक बयान दे दिया, मैसेजिंग देना, तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि हाँ भाई गवर्नमेंट इस चीज को मतलब कि सीरियसली ले रही है कि आप इस तरीके के ऑर्डर कैसे पास कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि ऐसे अनचेक्ड चलता रहेगा। अब हर चीज में मोदी और शाह को आके उसमें बयान देने की जरूरत नहीं है। तो यही एक तरीका होता है जो अपने आप में ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जैसे जुडिशरी है, ये इस पे जो है थोड़ा-सा एक शंका वाली चीज़ आ गई है, कह सकते हो कि लोगों का थोड़ा विश्वास कम होने लगा है, कि अभी जब राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर के मुद्दे होते हैं, भाई जैसे आपका ये वर्शिप एक्ट वगैरह ले लो, काफ़ी से लोगों ने पिटीशन डाल दी है, जगह-जगह के स्टेट्स या उससे डाले पड़े हुए हैं, लोगों ने डाल रखे हैं। तो वो कहते हैं आप हाई कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, हमारा काम नहीं है सुनने का, पहले आप वहाँ से लेकर आइए ऑर्डर। लेकिन जैसे ही कोई वक्फ बोर्ड या समथिंग का कुछ ऐसा कुछ आता है, तो तुरंत ही अर्जेंट हियरिंग भी कर लेते हैं, रातों रात हियरिंग भी हो जाती है कोर्ट की। तो इन सब चीजों पे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप बायस्ड हो, तो आपको क्या लगता है कि इसमें है ऐसा कुछ चीजें कि हम लोग लेकिन ऐसा भी है कि कभी-कभी कोर्ट सही डिसीजन भी आ जाते हैं, ले भी लेती है, तो ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, मान लीजिए
वो 100 काम करता है, अगर वो 50 60 या 70 अच्छे काम करेगा और मान ली कि 20-25 भी उसने गलत काम कर दिए, तो लोगों को गलत वाली चीजें हमेशा ध्यान में रहती हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो गलत चीजें हो रही वो उसकी काउंट बढ़ती जा रही है कंपेयर टू जो उन्होंने सही काम किए। अब जैसे आप सोचिए कि एक आम आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्टली जा ही नहीं सकता, उसकी हियरिंग ही नहीं होगी, मतलब 6-6 महीना साल बाद की डेट मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको देख ली कि हाँ जो अफजल गुरु थे या जो है कन्हैया कुमार हो गए या ये आपके जो कांग्रेस के स्पोक्समैन थे, उन्होंने कुछ बोल दिया, या तीस्ता शीतल वाड का केस था कि वो सीजीआई वहां पे कोई भरतनाट्यम का कार्यक्रम देख रहे थे और अर्जेंट हियरिंग वहीं पे 4 घंटे के अंदर उन्होंने मतलब समझिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पहले 2 जज की बेंच पे उठाई वहीं पे फोन पे, और फिर उसमें कुछ आउटकम नहीं निकला 1 to 1 टाई हो गया, तो उन्होंने वहीं पे 2 घंटे के अंदर एक 3 जज की वहां पे वो पूरी पीठ बटा दी और इवेंचुअली ये जजमेंट दे दी कि हाँ भाई उसको बेल दे दी जा रही। तो जब इस तरीके की चीजें होती हुई दिखेंगी तो लोगों के मन में ये आएगा ना कि भाई ये क्या रहा कि मतलब एक ही तरीके के 2 डिफरेंट मुद्दों में अलग अलग तरीके के जजमेंट कैसे आ रहे हैं। तो फिर ये लगेगा ना कि भाई आप कैसे देख रहे हो, मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना भाई, ऐसा तो है ना कि जज के जो मन में आया वो कर दिया, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए कोई डिसीजन दे रहा है ना। तो वो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही है। प्लस ये एक मुद्दा सबके जहन में आ ही रहा है कि जो जजों का जो अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है कॉलेजियम वाला, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें क्या क्राइटेरिया किसी को कुछ नहीं पता। प्लस अब आप सोचे कि जैसे पूरे इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो भी जो ऑफिस बेरर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकली इलेक्टेड हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, उन सबको ये बाउंडेशन है कि आप अपना एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। प्लस अगर मान ली कि उनके केस किसी के भी अगेंस्ट कोई करप्शन का केस होता है तो सबसे पहले वो सस्पेंड हो जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। अब जैसे आप ये सोचिए कि ट्रांसपेरेंसी और जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का, उस पर लोगों को बहुत ज्यादा शंका होती समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे पूरे इंडिया के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो या कुछ भी हो, तो अगर उनके केस में मतलब वो कहीं पे भी इलेक्शन, जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियन है वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो नॉमिनेशन के समय उसको पूरे अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में तो उसको अपना हमेशा एसेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर उससे कुछ मिसमैच होता है तो उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन जजेस के लिए बाउंडेशन नहीं, उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो उसमें कुछ जज ने कर रखा, कुछ उन्होंने नहीं किया हुआ। फिर जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन वाला एक्ट है कि मतलब इवन पीएम तक भी उसके बाहर नहीं दायरे के, कि अगर कोई आरटीआई फाइल करता है तो मतलब बाउंडेशन है कि पीएमओ को भी उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, लेकिन जजेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर कि जैसे जो मान ली कि अब अभी जैसे आपको अगर पता हो, ध्यान में हो कि जस्टिस वर्मा थे जो जज, तो उनके घर में कैश बरामद हुआ, और अगर मान ली वो जज ना होते, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, आईएएस होते हैं, कुछ भी सीनियर, तो उस केस में सबसे पहले ही होता है कि एफआईआर हो जाती है उनके अगेंस्ट, केस फाइल हो जाता, सस्पेंड हो जाते हो, सबसे पहला चीज यही होता। लेकिन इनके केस में क्या हुआ कि कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ, कोर्ट ने सिर्फ एक अपनी इंटरनल वो बॉडी बैठा दी कि ये इस पे कमिटी कि ये इस पे जांच करेगी। अब कोर्ट का काम जांच करना नहीं है, कोर्ट का काम है कि जो सबूत है, जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे कुछ जजमेंट देना। तो बोल दिया ना कि एविडेंस थे ही नहीं, कहाँ नोट चले, सफाई हो गई सुबह। नहीं, तो ये आप कैसे कह रहे हो कि एविडेंस नहीं? अरे तो वो तो आप पता ही रहना कि तो उन लोग प्लस अगर मान ली इस तरीके का हुआ तो आप ये एक नॉर्मल सिचुएशन में आदमी एक्सपेक्ट करेगा भाई ठीक है किसी के अगेंस्ट कोई चार्जेस लगे हैं और एक वहां पे नोट मिले जिसके वीडियो है, हाँ। तो आप उस चीज को एकदम ब्लंटली तो डिनाई नहीं कर सकते। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइट पे वो वीडियो डाला था। हाँ। तो अब उस केस में आप उस सारे डिलीट भी हो गए, बस खाली वही पड़ा हुआ था। आपका सबसे पहला फर्ज क्या होता है कि ऐसे मतलब कि जिसके ऊपर जिस भी बंदे के ऊपर दाग लगे, भले वो ठीक है प्रूवन है अभी है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आप सबसे पहले उसको सस्पेंड करते हैं, छुट्टी पे भेज देते। आपने क्या किया, उसको उठा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। मतलब कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए ना कि हाँ अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है तो वहां पे एक करेक्टिव मेजर लेके अपने विश्वास को कायम रखने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाया है।
लेकिन ऐसा होता है वो दिख नहीं रहा। तो इसमें गवर्नमेंट तो कुछ इंटरफेयर कर नहीं सकती इन लोग के मामले में कि भाई जो इन लोग का चल रहा है अपना पैनल और जो भी कोलिजियम सिस्टम वो नहीं, चलता इंटरफेयर रहेगा। कर सकती है, लेकिन बात वही होती है विल पावर वाली कि अब जैसे गवर्नमेंट लेकर आई थी बीजेपी गवर्नमेंट 2015 में एनजेएसी की जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन, तो कोर्ट ने तो उसको मतलब निगलेक्ट कर दिया कि मतलब रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। अब बात वही आती है कि अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्फोर्स कर सकती है ऑर्डिनेंस लाके, अब 50 तरीके हैं उसके पास, लेकिन फिर बात वही आती है ब्लंडर कि हो जाएगा काफी, ताकि नहीं, फिर उनके वो इमेज को कन्फ्रंटेशन वाली बात हो हाँ। जाएगी, जिसको एक कोई भी सेंसेबल गवर्नमेंट होगी तो वो अवॉइड करना चाहेगी, क्योंकि सेंसिटिव जजेस को टेररिस्ट नहीं है, जजेस एक रिस्पेक्टेड एंटिटी है, तो वो यही चाहेगी चलो अच्छा ठीक है भाई ये अपना जो कर इनको करने दो, हमको अपना काम करना, हम अपना काम पे उस पर ध्यान लगाएं। इस चीज का एक, लेकिन वही है कि आप गलत मैसेज चला जा रहा है कि आप कोर्ट अपना काम छोड़ के बाकी वो गवर्नमेंट भी चलाने के लिए पीली पड़ी हुई है। अब जैसे आप सोचिए कि सीबीआई का डायरेक्टर मान लीजिए उसका अपॉइंटमेंट होना है, तो भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये उसका काम है कि वो सीनियोरिटी बाकी सारे क्राइटेरिया को देखते हुए करेगा। अब उसमें सीजीआई भी घुस गए हैं कि वो 3 लोग डिसाइड करेंगे, उसमें एक पीएम होगा, एक एचएम होंगे, एक चीफ सीजीआई चीफ जस्टिस होंगे और एक शायद लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब उसमें जज की क्या जरूरत थी अपॉइंटमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट है, उसका अपॉइंटमेंट अगर हो रहा है तो उसमें जज क्यों आ रहा है? तो इसमें किसने दिया इनको ये अथॉरिटी? वो खुद लेके आ गए। और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है कि वो हर चीज को एक्सेप्ट करती चली जा रही है। भाई कहीं भी तो आप ब्लॉक करोगे ना, उसी का एक नतीजा है कि जहां आपने उस समय ब्लॉक नहीं किया तो अब वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए, प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को तो सुना है लीगल इम्यूनिटी मिली होती है कि उनको ना तो कोई ऑर्डर दे सकता है, ना तो उनके अगेंस्ट कोई तो जब तक कि वो उसमें है, देखिए और अपने पोस्ट पे है, ना तो उनके कोई मुकदमा चल सकता है, ना कोर्ट उनको कोई ऑर्डर दे सकती है, ना समन कोई को दे सकता है। उसके बाद ये कर रहे हैं तो एक तरीके का देखिए बात वही है कि एक रूल है, लेकिन एक आदमी उस रूल को नहीं मान रहा है पूरी तरीके से, तो उसको अपोज कैसे करेंगे फिर? उसको अपोज करने का ही तरीका है कि तो खैर भाई ठीक है आपने ऑर्डर पास कर दिया, हमने उसको इग्नोर करके उसको रिजेक्ट करके हम ऑर्डिनेंस लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हमको जो करना था हमने कर लिया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ ना कि मतलब नीचे वाला आदमी प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहा है हायरार्की में। प्रेसिडेंट ने अभी तक इस पे भी बोला भी नहीं है कुछ। देखिए प्रेसिडेंट इनके लेवल तक नहीं गिरना चाहते होंगे ना कि भाई हम तू मैं तो करनी नहीं है, उनको पता है कि ठीक है हम अपना पीछे पे कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये तो मैसेज जा रहा है ना कि आप प्रेसिडेंट तक का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप इतने बड़े हो गए कि आप अपनी मनमर्जी हर जगह चलाते रहोगे। मतलब वो दिखा रहे हैं कि प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कहते हैं तो वैल्यू ही नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। अब वही बात होती है कि एक आदमी गलत चीज किए जा रहा है, उसको कोई रोकेगा नहीं तो वो अगले स्टेप में वो और उससे बड़ी गलती करेगा। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि कोई तो लिमिट होगी ना। आप तभी तो ये सारा हायरार्की और प्रोसेस बना के भी गवर्नर की भी कोई अपनी वैल्यू है, प्रेसिडेंट की भी उन्हीं के प्रोसेस के थ्रू काम होता है। आप उसको कैसे ला सकते हो? जो प्रेसिडेंट ही जो जजेस को ओथ दिलाते हैं, मतलब जो आदमी तुमको हाथ पकड़ के तुम्हारा ओथ दिला रहा है और जिसको ये हर जगह डिफाइंड है कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम मोस्ट एंटिटी इन इंडिया, आप उसको ऑर्डर कैसे दे सकते हो? और वो ऑर्डर दे मतलब रिकमेंडेशन तो छोड़ो, जो ऑर्डर भी आप दे रहे हो तो वो 2 जज को बैठा के आप दे रहे हो, मतलब एक तरीके से पूरा जैसा होता है ना कि आप कोशिश कर रहे हो डिसरिस्पेक्ट शो करने की। अब उस पर यही होगा कि वो या तो ये कोर्ट पीछे से चाह रही हो कि भैया कन्फ्रंटेशन हो, बवाल मचे और फिर हम इसको जो है हर जगह लेके गाएं। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो भाई फिर यही है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अगर एक्शन नहीं लेगी तो पब्लिक में भी इसका बहुत गलत मैसेज जाएगा कि कोई जिसकी जो मर्जी में आएगा वो वही करेगा। और यही तो फ्रेंड्स इस डिस्कशन से ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 डेमोक्रेसी पिलर्स हैं उनके स्कोप और अथॉरिटीज क्लियरली डिफाइंड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई अथॉरिटी अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसको सही रास्ते पर लेकर आए और जो देश के हित में कार्य है उसी को इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।